हर एक किरण बुझने का प्रमाण आज सामने निकल कर आया है। एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहलाने वाली और रूह को कंपाने वाली एक खबर सामने आई है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए जा रहे शेल्टर होम में, जिसका नाम विडंबना से आशा किरण है, उसमें किस प्रकार से जुलाई के महीने में, केवल इस महीने में लगभग 20 दिन में 14 मृत्यु हो चुकी है। और जनवरी से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा 27 तक पहुंचता है। मतलब सोचिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार मौत का बेसमेंट चलाती है, जिसमें 3 यूपीएससी के हमारे देश के भविष्य और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अपनी जान खो देते हैं, और दूसरी ओर एक मौत का शेल्टर होम चलाने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। 14 मृत्यु एक महीने में हो चुकी है। परंतु आम आदमी पार्टी की सरकार की प्राथमिकता क्या है? उनकी प्राथमिकता अरविंद केजरीवाल की सेहत, अपनी ओछी राजनीति, दोषारोपण, प्रेस वार्ताएं। दिल्ली सरकार के इस मौत के शेल्टर में जिन लोगों की जान गई है वो अधिकतम छोटे बच्चे और महिलाएं हैं। ये वो लोग हैं जिनको मानसिक रूप से ज़्यादा मदद की आवश्यकता होती है, और उनके लिए एक खास व्यवस्था के तहत ये शेल्टर होम तैयार किए गए। 27 मृत्यु पिछले कुछ महीनों में हुई है, और इसका कारण जो अभी पता चल रहा है वो है गंदा पानी। उनको इन्फेक्शन हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसके अलावा निमोनिया हुआ। इस प्रकार की अनेक खबरें मीडिया में चल रही हैं। एसडीएम बताते हैं कि वहां पर गंदा पानी भी कारण हो सकता है। सवाल यह बनता है कि ये किसकी लापरवाही? ये आपराधिक लापरवाही आम आदमी पार्टी की सरकार की है, क्योंकि इस पूरे शेल्टर होम को चलाने का काम उनका है। इतने करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो आखिरकार जाते कहां हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी हुआ है और कहीं ना कहीं आपराधिक लापरवाही भी रही है, जिसके चलते आज ये 27 लोगों की जान गई है। एनसीडब्ल्यू ने वहां पर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी भेजी है। मुझे तो लगता है कि मानव अधिकार आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। पर ये सवाल पैदा होता है कि अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि लगभग 10 लोगों की जान दिल्ली में डूबकर हुई या शॉक लगने से हुई। आपने देखा कि किस प्रकार से ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्र की हत्या हुई। वो हादसा नहीं, वो हत्या थी। उसमें किस प्रकार से एमसीडी, वहां पर जो काम करने वाले कॉरपोरेटर, वहां के विधायक, वहां की फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, इन सभी की आपराधिक लापरवाही थी। पर उस पर जिम्मेदारी उठाने के बदले दोषारोपण की राजनीति शुरू हुई। हमने देखा कि कुछ दिन पहले पटेल नगर में एक यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे थे नीलेश, उनको वाटर पडल में शॉक लगने से उनकी मृत्यु हो गई। हमने देखा कि किस प्रकार से आगे जाते हुए डूबने से कई लोगों की मृत्यु हुई, और कुल मिलाकर जुलाई के महीने में 10 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई डूबकर। दिल्ली सरकार को आज बताना चाहिए कि क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ से सरकार चला रहे हैं उनको नहीं लेनी चाहिए? 10 लोगों की जान डूबकर हो जाती है, शॉक लगने से हो जाती है। 27 लोगों की जान दिल्ली सरकार के शेल्टर होम में हो जाती है। परंतु आम आदमी पार्टी निर्लजता से अपनी जिम्मेदारी का ठिकरा किसी और पर डालती है। यह आपराधिक लापरवाही है, यह भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें जो आम आदमी पार्टी अब जांच की बात कर रही है, इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने दिनों से इस बात को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इसमें जरूरत है कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी के निर्लज मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इस्तीफा दें, ताकि इसमें ठीक तरीके से जांच हो सके।